सभा में उपस्थित विद्यालय के सचिव महोदय, सभी हमारे शिक्षक सहयोगीगण, आज कुछ विद्यालय होशी में 10 क्लास का ऑनलाइन पठन पाठन पाठ्यक्रम को प्रारंभ किए जा रहे हैं। जो हमारे विद्यालय के सभी बच्चे इसमें है सो जुड़ेंगे और उन्हें अपने पाठ्यक्रमों की पूरी पढ़ाई है जो मिलेगी और वो पढ़कर अपने भविष्य को संभालेंगे। उसे प्रारंभ करने से पहले मैं कोविड-19 के अंतर्गत जो हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, खो गए हैं, तो उनके प्रति हम लोग 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें जिससे उनकी आत्मा की शांति मिलेगी। धन्यवाद। उपस्थित सचिव महोदय सहयोग करेंगे कि इस अवसर पर है अपने वाणी को संबोधित करें, जो मैसेज के माध्यम से सभी को लाभ मिले। धन्यवाद माननीय प्रधान अध्यापक श्री रवि प्रसाद, सीनियर शिक्षक श्री तिवारी जी, साइंस टीचर बसंती, मैथमेटिक्स टीचर देव जी, हिंदी शिक्षक कल्याणी जी, मोस्ट सीनियर शिक्षक साइंस टीचर और साइंस के प्रभारी शिक्षक श्री संजय कुमार जी, सीनियर शिक्षक, जो कि आपके ऑलराउंडर क्लास से लेकर के क्लासरूम प्रोग्राम आने एक्टिविटीज को संपन्न कराते हैं श्री संजीव जी, आपसे मंजे हुए शिक्षिका आरती जी एवं हमारे ज्योग्राफी के सहायक शिक्षिका सर्वप्रथम हो गया था हमारे अंकित जी, सर्वप्रथम
कि इस विश्व महामारी के दरमियान आपने जो उस महामारी के अवॉइड करने के लिए सरकारी निर्देश का जो पालन किया है और सशरीर यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं ऐसे ये अतिशयोक्ति होगी कि अभी ये महामारी खत्म हो गया। महामारी खत्म नहीं हुई है, इसका वेरिएंट स्वरूप भिन्न भिन्न स्वरूपों में ये अब फैल रहा है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का नाम सुने हो, ऐसे एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसका यूज जो है इसमें इसके साथ कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन इसका यूज नामकरण के लिए किया जाता है। साइंस में रे के रूप में जानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा दो खतरनाक रे है। इसके बाद जहाँ जरूरत कैसा पड़ता है मैथमेटिक्स में एंगल का संकेत करते हैं हम लोग, उसी तरह से इस महामारी का जब विभिन्न रूप आया तो उसको इन नामों से संकेत करता है। जैसे इंग्लैंड में भी अल्फा वेरिएंट बहुत परेशान किया है, हमारे यहाँ साइड डेल्टा, तो इसका स्वरूप बहुत है। हम लोग को उससे भी सावधान होकर चलना है। बहुत से कीमती जान चले गए हैं, जैसा कि ललन जी अभी बताए। हमारे ये क्षेत्र जो है उसमें बहुत अधिक प्रभावित हुआ। गोमिया ब्लॉक में 30 व्यक्ति का कीमती जान चला गया। उसमें से कोई युवा थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। युवा थे, आप कल्पना कीजिएगा, वो चले गए हैं, उनके घर एक ही कमाने वाला, उसकी विधवा, उनकी बूढ़ी माता पिता या उनकी धर्म पत्नी का क्या किस्सा होगा। इसलिए उसी को ध्यान में रखकर आप को पूरी उम्मीद है कि ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसको अक्षरशः पालन करें और अपने शरीर को ठीक रखें। पालन ही नहीं, अपने घर के जितने व्यक्ति हैं उनको भी आप बतावें नहीं ये खत्म नहीं हुआ है। क्यों बोल रहे हैं इस बात को? हमारा जो सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में है, उसका जो चीफ है उसका कहना है कि भारत जो है, भारत के लोग नेग्लिजेंट है। जैसे ही कम शुरू होना हुआ, कोई गुलेरिया नाम है उसका, जैसे ही एक कम शुरू हुआ होना और कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, मैंने छूट दिया गया प्रतिबंध पर, वैसे लोग रोड में घूम रहे हैं, बाजार में बिना मास्क का। इसी के कारण भारत कितना तबाह हुआ है। यदि भारत के लोग उसमें सावधान रहते तो ये स्थिति नहीं होता। ये दूसरा नंबर में है पूरे विश्व में, लाखों आदमी काल के गाल में समा गए। तो हमको अब ये कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल हम होगा उसी शर्त पर कि आप ठीक रहिएगा। आप केवल आप कल्याणी नहीं है, आप मतलब सभी हैं। यदि हम सब समझेंगे तो ये जहाँ कहाँ रहे, तभी हम उस कोरोना को हरा सकते हैं। और नहीं तो फिर भारत आई होगी सारा चीज, अभी दुनिया में सारा चीज ठप। उसमें भारत के बच्चे बहुत परेशान है, अर्थव्यवस्था पटरी से निकल गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। 97% जो है सो के पास बेरोजगार हो गया है। 27 या 37 क्या नाम बिलो पॉवर्टी में आ गए हैं। तो अब हम लोग क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा। और उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हमारा शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का क्षेत्र इसलिए प्रभावित हुआ कि शिक्षक ऑर्गेनाइजेशन जितने थे, स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के छोटा कॉलेज से लेकर बड़ा कॉलेज तक, सभी बंद हैं,
लगभग 21 साल का है क्या जी? तो उसमें कौन पढ़ते हैं? हमारे नौनिहाल बच्चे। अब उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है तो वो कैसे आगे, उनका कैरियर कैसे बढ़ेगा? वो उन्हीं का बात नहीं है। जब उसका कैरियर बनेगा, वो पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक जरूर होंगे, तो देश कौन चला देगा? कल उसका, किसका? नौनिहाल बच्चे का, मेरा नहीं। हम लोग जो हैं कल उसी का है। यदि वो अच्छा ज्ञान अर्जन नहीं करेगा तो देश हमारा कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगा? इसलिए उसी को सोच भारत में बहुत से और शिक्षण संस्थान अपना क्लास घर से, ऑर्गेनाइजेशन से जाकर ऑनलाइन क्लास करा रहा है, और ये अब बंद नहीं होगा। कब ये वेरिएंट या कब महामारी खत्म होगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए इसकी अनिवार्यता है ऑनलाइन क्लास कराने, ताकि बच्चे घर में रहें और कुछ सीखें। हम लोगों का भी यही प्रयास है कि और अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों को। तो पिछले बार भी हम लोगों ने चलाया है, तो पिछले बार हम लोगों ने चलाया केवल नोट्स। आप लोग सभी 10 साल से 15 साल से 5 साल 7 साल 8 साल के एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे संजय जी, और उस समय से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्लास में पढ़ाते हैं। क्या सभी पास करें? नहीं। जबकि हम क्लास में पढ़ाते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, उसके बाद बोर्ड में एंट्री होता है, फेल करते हैं। जब क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे फिर भी फेल कर रहे हैं, तो अभी क्या है? इसलिए हम सभी को, पूरे विद्यालय परिवार बढ़िया से मनन करना है कि इसको और कैसे अच्छा तरीका से लाया जाए, ताकि बच्चा लोग समझे। और अभी जो है सो जमाना आप इसका मोबाइल का आ गया है, इसके द्वारा आप इंफॉर्मेशन उसको दीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उसका यूज कीजिए। उसके अभिभावक के नाम से नोट लीजिए कि तुम बच्चे के प्रति ध्यान दो, हम तुम्हारे बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। अब वो शिक्षा कितना ले रहा है मैं उसको नहीं देख पा रहा, इसका ये काम तुम करो। और कुछ दिक्कत होता है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजो कि और हम क्या सुधार कर सकते हैं। इस तरह से तो हम अभिभावकों से भी अपील करेंगे कि वो इस ऑनलाइन क्लासेस को सफल बनाने के अपने बच्चे या बच्चियां को ये स्मार्टफोन 2 या 3 घंटा जरूरत के अनुसार तुम मुहैया करावे। और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास जब चलता है तो अपने बच्चे या बच्चियों को पूछें कि आज क्या क्लास हुआ, क्या पढ़े, इसको हमको बताओ। और यदि कुछ त्रुटि होती है तो आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आप उसको समझाइए, अन्यथा आपका बच्चा फिर शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाएगा, समय निकल जाएगा। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्लास नहीं चल रहा है, अब आगे बढ़ना है, दिन तो निकल रहा है, बच्चा का एज बढ़ रहा है। एज को बर्बाद नहीं करने के लिए सरकार निर्णय किया कि क्लास 8 तक को प्रमोशन दे दो। अब उसकी स्थिति क्या है क्या जानता है? आपके पास 8वां क्लास में कैसा लड़का आ रहा है आपको पता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। अब उसको आपको समझना है, कितनी कठिन बात है, कितनी दुरूह बात है। तो इसको ध्यान में रख के सरल से सरल भाषा और बढ़िया से आप YouTube बनाइए तो भेजिए। और यदि हम लोग देखें ये कोई दिक्कत होगा तो और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए नोट्स, जहाँ नोट्स की बात है तो जो लड़का पढ़ना लिखना जानता है वो
आपका लिटरेचर से संबंधित रखने वाला है, जैसे इतिहास भूगोल को पढ़ के समझ सकता है। लेकिन अर्थशास्त्र और भूगोल में भी हमको लगता है कि कुछ कठिनाई होगी, तो उस तरह से जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो नोट्स देंगे। इसके बाद एक तो हसमत जी बताए थे कि नहीं हम लोग क्लास नहीं आएंगे और हम लोग घर से ही तो बताए, जो तरीका बताए थे उसके पता नहीं लड़का समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, हम नहीं जानते। तो पहले इसको शुरू किया जाए, उसके बाद जो है सो फिर हम लोग विचार करेंगे कि ज्यादा समय लग रहा है तो हम घर से भी करें। तो घर से करने वालों में से तैयार रखिएगा, जितने लिटरेचर साइड से हिंदी इंग्लिश से संबंधित है वो घर से, जैसे है आपका इतिहास है, भूगोल है और सिविक्स है, क्या क्या सब्जेक्ट है ना, वो आप नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ करके समझ सकता है, वो रखने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन ये समझने वाला चीज है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको बताना पड़ेगा। इंग्लिश भी उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो देखते हैं इंग्लिश की शिक्षिका अभी बीमार है, वो नहीं आता है, लेकिन नोट्स के लिए बोलिए है कि नोट्स हमारा तैयार है। जब ये हुआ आपका, अभी हम लोग क्लास 10 के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ कर दिया है। बात रह गई कि ये जो स्कूल चलता है 8वां 9वां 10वां, ये क्लास 8वीं और 9वीं के लिए जब एडमिशन लगभग खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग उसका क्लासेस चलाएंगे। अब एडमिशन हमारे यहाँ चल रहा है, एडमिशन की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब, पता नहीं क्या होगा, कहना बहुत मुश्किल है। ये रिकॉर्ड है कि 650 एडमिशन होता था इस विद्यालय में, लेकिन अभी 200 भी नहीं हुआ है, ये दुर्भाग्य है। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग भी ललन जिसको खास कहेंगे, जो है संजय, संजीव, यह जो भी है, आप लोग सब मिलकर के आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो ग्रुप बना हुआ है उसी को ग्रुप में डालिए कि क्लास 8 और 9 में एडमिशन प्रारंभ है, नामांकन प्रारंभ है, एडमिशन जल्दी लीजिए, ऑनलाइन क्लास शुरू हो। वर्ग 10वीं का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, इसलिए आपको जल्दी लीजिए, नहीं तो फिर कोर्स आपका पीछे रहेगा। आखिर कितना दिन वेट करेंगे, 15 दिन 20 दिन, देखिए क्या स्थिति होती है, उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो आप लोग आए हैं उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए हम ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने का आह्वान करते हैं और श्री संजय जी आग्रह करते हैं तो वो प्रिपेयर होकर आए हैं। अभी सभी हम भाग नहीं हैं, अभी कुछ ही लोग हैं, लेकिन सभी संबंधित शिक्षक सभी इसमें इन्वॉल्व हो। हम 2 दिन आए हैं और दिन आए तो ऑर्गेनाइज किए, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद अभी फाइनल हुआ कि सबको क्यों बुलाइएगा, अभी जो है उनको प्रभार दीजिए, वो प्रारंभ करेंगे और फिर आप लोग बैठ के सोचिएगा कि इसको फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑनलाइन क्लास में शिक्षक के रूप में होंगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ावेंगे उसमें उसकी पूरी ज्ञान देंगे, गलत नहीं बताइएगा, इसलिए कि वो यूट्यूब उसका बाप भी, माँ भी, भाई भी देखेगा। आप गलत बताइएगा तो स्कूल का परफॉर्मेंस खराब होगा और आपका भी परफॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। यही सब शब्दों के साथ में पुनः धन्यवाद, आप इसको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। और ये शिक्षा जो है अभी वर्तमान में 10 क्लास के लिए है, जो आज प्रारंभ किए जा रहे हैं, और इसके बाद है 8 क्लास और 9 क्लास का नामांकन चल रहा है। अभिभावक को 8 क्लास और 9 क्लास में नामांकन कराने वाले छात्राओं को है जो सूचित करेंगे कि आप है इससे इतनी जल्दी अपना नामांकन है जो करवा लें और इस क्लास का है जो लाभ उठाएंगे। अभी वर्तमान में उपस्थित और फिजिक्स के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे उन शिक्षक का मैं आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने स्वर्ण शब्दों से है जो मैसेज देंगे, संवाद देंगे और पठन पाठन का
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, श्री संजय कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और संबोधित करें। माननीय सचिव महोदय, विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, वरिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, इस ऑनलाइन क्लासेस में हम सभी उपस्थित हुए हैं। हम सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।